माँ लगातार मना करती रही, लेकिन अर्जुन ने उस आदमी को अंदर आने दिया। जैसे ही वो अजनबी घर के अंदर आया, अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। रात के लगभग 11 बज रहे थे। आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई विशाल दानव गांव के ऊपर मंडरा रहा हो। तेज बारिश की बूंदें टीन की छतों पर हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा था और बीच बीच में चमकती बिजली पूरे गांव को एक पल के लिए रोशन कर देती थी। उस रात अर्जुन अपने घर के बरामदे में बैठा बारिश दिख रहा था। तभी उसकी मां घबराई हुई आवाज में बोली, अर्जुन, दरवाजा ठीक से बंद कर दे बेटा, आज की रात अच्छी नहीं लग रही। माँ, आप भी ना हर बारिश वाली रात में डर जाती हो। मां की आंखों में अजीब डर था। तू नहीं जानता, तेरे पिता भी ऐसी ही बारिश वाली रात में गायब हुए थे। यह सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पिता 10 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बारिश और तूफान के बीच इतनी रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर अर्जुन की मां कांप उठी। बेटा, दरवाजा मत खोलना, मां डरते हुए बोली। लेकिन अर्जुन उठकर दरवाजे के पास गया। कौन है? बाहर से धीमी और भारी आवाज आई, मदद चाहिए, मैं रास्ता भटक गया हूं। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर लगभग 40 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके पूरे कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और आंखें अजीब तरह से लाल दिख रही थीं। उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। क्या मैं रात भर यहां रुक सकता हूं? अर्जुन कुछ कहता, उससे पहले उसकी मां चिल्ला उठी, नहीं, इसे अंदर मत आने देना। अजनबी आदमी ने धीरे से उसकी मां की तरफ देखा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मुस्कान बहुत डरावनी थी। अर्जुन ने मां को समझाया, माँ, इतनी बारिश में इसे बाहर कैसे छोड़ दें? मां लगातार मना करती रही, लेकिन अर्जुन ने उस आदमी को अंदर आने दिया। जैसे ही वो अजनबी घर के अंदर आया, अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कभी कभी कमरे को रोशन कर रही थी। अर्जुन मोमबत्ती जलाने लगा। तभी उसने देखा, वो अजनबी आदमी कमरे के कोने में बैठा उसकी मां को घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए स्थिर थीं। अर्जुन ने पूछा, आपका नाम क्या है? कुछ पल की चुप्पी के बाद आदमी बोला, नाम लोग भूल चुके हैं। उसकी आवाज बेहद अजीब थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। अर्जुन की मां डर के मारे भगवान का नाम जपने लगी। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने उस आदमी को सूखे कपड़े दिए और खाना परोस दिया, लेकिन वो आदमी खाने को बस देखता रहा। आप खा क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने पूछा। अजनबी धीरे से बोला, मुझे भूख नहीं लगती। इतना कहकर वो फिर मुस्कुराया। अर्जुन को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। तभी बाहर से अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज गांव के बाहर वाले रास्ते से आ रही थी। अर्जुन तुरंत उठ खड़ा हुआ। लगता है कोई मुसीबत में है। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा बेटा, आज की रात बाहर मौत घूम रही है। लेकिन अर्जुन ने लालटेन उठाई और बाहर निकल गया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए अर्जुन उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसे दूर एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी पहने वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। अर्जुन रुक गया। कौन हो तुम?
कोई जवाब नहीं आया। तभी बिजली चमकी और अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उस औरत के पैर उल्टे थे। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। अचानक वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अर्जुन भागकर पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा। वो वही अजनबी आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। अर्जुन डरकर पीछे गिर पड़ा। तो तुम कौन हो? अजनबी आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं वापस आ गया हूं। तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अजनबी आदमी अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। अर्जुन बुरी तरह कांप रहा था। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था और उसकी मां गायब थी। अर्जुन जोर से चिल्लाया, माँ। तभी कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। बारिश खत्म होने से पहले वो सबको ले जाएगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। कमरे के अंधेरे कोने में वही अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। चेहरे से पानी टपक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। बाहर बिजली जोर से कड़की। पूरा घर कांप उठा। अर्जुन डरते हुए पीछे हटने लगा। मेरी माँ कहाँ है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अजनबी के होंठ धीरे धीरे फैलने लगे। जिसे बारिश बुला ले वो कभी वापस नहीं आता। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर तूफान की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन की सांसें तेजी से चल रही थी। उसने पूरे घर में अपनी मां को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी अचानक उसे आंगन में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जैसे कोई बारिश के पानी में धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन कांपते हुए बाहर आया। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन कीचड़ में गहरे पैरों के निशान बने हुए थे, जो घर से निकलकर गांव के बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे। अर्जुन ने लालटेन उठाई और उन निशानों के पीछे चल पड़ा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। हर घर के दरवाजे बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे डर से कांप रहा हो। अचानक एक खिड़की खुली। अंदर से बूढ़े रामलाल ने घबराकर आवाज लगाई, अर्जुन वापस आ जा। कहाँ जा रहा है? अर्जुन रुका। काका, मेरी माँ गायब हो गई हैं। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। लगता है वो उसे ले गया। कौन? बूढ़ा कांपने लगा। वही बारिश वाला अजनबी। अर्जुन गुस्से में बोला, ये सब क्या है? कौन है वो? रामलाल ने डरते हुए दरवाजा खोला और अर्जुन को अंदर खींच लिया। कमरे में मिट्टी के दीपक जल रहे थे। दीवारों पर नींबू और मिर्च टंगे थे। रामलाल धीरे धीरे बोला, आज से 20 साल पहले इसी गांव में एक आदमी आया था। ऐसी ही तूफानी रात थी। उसने गांव वालों से मदद मांगी थी। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। लेकिन अगले दिन गांव के 5 लोग गायब हो गए।
फिर हर बारिश वाली रात कोई ना कोई गायब होने लगा। फिर क्या हुआ? रामलाल की आंखों में डर उतर आया। लोगों ने उसे पकड़कर जंगल में जला दिया था। अर्जुन सन्न रह गया। अगर वो मर गया था तो वापस कैसे आया? तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर घुसने लगी। दीपक बुझ गए और अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। क्योंकि तुम लोगों ने मुझे अधूरा जलाया था। रामलाल डर के मारे कांप उठा। अर्जुन ने तुरंत लालटेन उठाई, लेकिन अगले ही पल रामलाल की चीख निकल गई। अर्जुन ने देखा कि छत पर उल्टा लटका वही अजनबी रामलाल की गर्दन पकड़े हुए था। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था। इतना खुला कि इंसान का मुंह इतना खुल ही नहीं सकता। फिर उसने रामलाल के चेहरे पर झुककर कुछ फुसफुसाया और अगले ही पल रामलाल की आंखें पूरी सफेद हो गई। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो मर चुका था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। अजनबी धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। अब तेरी बारी है। अर्जुन तुरंत दरवाजा खोलकर भागा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से लगातार उस अजनबी की हंसी सुनाई दे रही थी। अर्जुन दौड़ते दौड़ते गांव के मंदिर पहुंच गया। मंदिर के अंदर गांव के पुजारी बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन चिल्लाया, पंडित जी, वो वापस आ गया है। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे पता था ये रात फिर आएगी। अर्जुन हैरानी से उन्हें देखने लगा। आप जानते हैं उसके बारे में? पंडित जी ने मंदिर के कोने से एक पुरानी किताब निकाली। वो इंसान नहीं है, वो एक श्राप है। उन्होंने किताब खोली। उसमें एक भयानक तस्वीर बनी थी। एक आदमी जिसकी आंखें पूरी काली थीं, ठीक उसी अजनबी की तरह। उसका नाम भैरवनाथ था। वो पहले तांत्रिक था। काले जादू से अमर होना चाहता था, लेकिन गांव वालों को जब उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। अर्जुन धीरे से बोला, लेकिन वो वापस कैसे आ गया? पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी अधूरी है। हर बारिश वाली रात वो गांव में लौटता है और लोगों की आत्माएं ले जाता है। अचानक मंदिर के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। फिर बाहर से अर्जुन की मां की आवाज आई, अर्जुन बेटा दरवाजा खोल। अर्जुन खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन पंडित जी ने उसे रोक लिया। रुको, लेकिन ये मेरी माँ की आवाज है। वो तेरी माँ नहीं है। अचानक बाहर से आवाज बदल गई। अब वो भारी और डरावनी हो चुकी थी। दरवाजा खोलो। फिर अचानक मंदिर की दीवारों पर खून बहने लगा। अर्जुन डर गया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। तेज हवा के साथ वो अजनबी अंदर आ गया। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी चमड़ी जल रही थी, जैसे वो अभी भी आग में हो। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काल भैरवाय नमः। काल भैरवाय मंदिर में तेज नमः। हवा घूमने लगी। काल भैरवाय नमः। अजनबी दर्द से चीखने लगा, लेकिन अचानक उसने अपना हाथ उठाया और पंडित जी हवा में उछलकर दीवार से जा टकराए। उनके मुंह से खून निकलने लगा। अर्जुन डर गया। अब मंदिर में सिर्फ वो और अजनबी थे। अजनबी धीरे धीरे बोला, तेरे पिता ने भी मुझे रोकने की कोशिश की थी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। मेरे पिता? अजनबी हंसने लगा। मैंने उसकी आत्मा भी अपने पास रख ली। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तू झूठ बोल रहा है।
अचानक मंदिर के अंधेरे कोने से आवाज आई। अर्जुन। अर्जुन ने पीछे देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वहां उसके पिता खड़े थे, लेकिन उनका शरीर धुएं जैसा दिखाई दे रहा था। आंखों में दर्द था। बेटा, इसे खत्म कर दे। अर्जुन रो पड़ा। पिताजी। उनकी आत्मा कांपती आवाज में बोली, इसके शरीर को वही जलाना होगा जहां यह पहली बार मारा था। तभी अजनबी गुस्से से चीखा। चुप करो। पूरा मंदिर कांप उठा। अर्जुन ने तुरंत मंदिर में रखा जलता हुआ मशाल उठा लिया और बाहर जंगल की तरफ भागा। अजनबी भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। बारिश, तूफान और बिजली के बीच दोनों जंगल की तरफ भाग रहे थे। जंगल में पहुंचते ही अर्जुन को एक पुराना जला हुआ पेड़ दिखाई दिया। अचानक उसके पिता की आवाज गूंजी, यही जगह है। अर्जुन ने मशाल जमीन पर फेंकी। वहां सूखी लकड़ियां पड़ी थी। आग भड़क उठी। अजनबी अचानक रुक गया। उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। नहीं! अर्जुन चिल्लाया। आज तेरा अंत होगा। अजनबी गुस्से से उसकी तरफ झपटा, लेकिन तभी अर्जुन के पिता की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। अजनबी दर्द से चीखने लगा। मुझे छोड़ दो। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे आग में धक्का दे दिया। आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं। अजनबी भयानक आवाज में चीख रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा और फिर अचानक सब शांत हो गया। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ होने लगा। अर्जुन घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। तभी उसके सामने उसके पिता की आत्मा दिखाई दी। उनके चेहरे पर अब शांति थी। तूने हमें मुक्त कर दिया बेटा। धीरे धीरे उनकी आत्मा हवा में गायब हो गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होने लगी थी। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे और उसी समय अर्जुन ने दूर अपनी मां को आते देखा। वो सुरक्षित थी। अर्जुन दौड़कर उनसे लिपट गया, लेकिन तभी जंगल के अंदर कहीं दूर से फिर वही हंसी सुनाई दी। अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि जली हुई जमीन पर उसे फिर वही पैरों के निशान दिखाई दिए।